मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, मैंने ना आपसे कुछ दिन पहले एक प्रॉमिस करा था कि रीनीट के लिए मैं आपको बायो का एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ माय हैंड पिक्ड क्वेश्चंस। तो आज वो जो प्रॉमिस था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज हम जो लास्ट हमारी यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन, वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें 3 चैप्टर्स हैं और इनके भी मैं हैंड पिक्ड क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ। अब 2 बातें। नंबर 1 इज़ हमारा जो लिटमस एआई ऐप है आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपके एआई मेंटर्स हैं। एंड अभी जो बच्चे हमारे साथ कुछ दिनों से वहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, तो अब आपके एआई मेंटर्स को एक आइडिया लग गया कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपके लिए पूरे दिन का ना एक कस्टमाइज्ड प्लान आपके पास पहुँच जाएगा। आप जब ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा आ रहा है रिकमेंडेड फॉर यू। सो दैट इज समथिंग जो आपके एआई मेंटर्स ने, जैसे मेरे जो एआई मेंटर हैं वो है नोवा। ठीक है। उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा लड़का है ना राहुल, इसके ना ये वाले टॉपिक्स वीक हैं और ये वाले स्ट्रॉन्ग है, तो इसको जो वीकर टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका दिन का प्लान होना चाहिए। और ये जो हमारी बिटिया है ना आई एम वेरी सॉरी, ये जो हमारी बिटिया है ना प्रिया, इसके ये वाले टॉपिक्स में थोड़ा सा मार खाट जाती है, तो फिर इसको इसी तरीके से आज का जो प्लान है रिकमेंडेड फॉर यू में ये सब जाना चाहिए। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप या पर्सनलाइज्ड प्लानर इन द रियल सेंस। अगर 10 दिन तक तुम इसको रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो बेटा डेफिनेटली यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर्स, है ना। तो ये ज़रूर कर लेना। और दूसरी चीज़ है, इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। एंड द ऐप इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप एंड्रॉयड यूज़र हो, आप चाहे एप्पल के फ़ोन्स या ये क्या बोलते हैं आईपैड वगैरह यूज़ करते हो उस पर भी चला सकते हो। आपको लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है मोबाइल से, तो उस पर भी चला सकते हो। कहीं पर भी आप हमारा ऐप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इट इज़ फ्री, तो बेटा इसको डाउनलोड कर लो। दूसरी चीज़, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको मेरे जो डिटेल नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, और जो कंसोलिडेट करके मैंने पूरा डेटा क्रिएट करा हुआ है, एक्सपेरिमेंट वाला, साइंटिस्ट वाला, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं वो वाला डेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ सिर्फ और सिर्फ डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो दीज क्वेश्चंस टू, ये वाले क्वेश्चंस भी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The plant part which consists of 2 generations, one within the other, are pollen grains inside द एंथर। अब देखो पॉलन ग्रेन्स क्या है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। ओके और एंथर क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। सो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक जनरेशन दूसरी के अंदर है, तो ये सही हो गया। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट हो गए हैं या फिर जिसने 2 मेल गैमीट बना लिए, बेटा ये दोनों तो सेम ही जनरेशन का पार्ट है विच इज गैमेटोफाइट, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। सीड इनसाइड फ्रूट, ये भी क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है, मतलब अगली नेक्स्ट जनरेशन का ही पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक विच इज, एम्ब्रियो सैक इज द गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल इज द स्पोरोफाइट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा ए एंड डी। ठीक है, आंसर होगा ए एंड डी। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो क्वेश्चंस है ना 80 क्वेश्चंस, इनको आप एक चैलेंज की तरह लेके चलना, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इन्वॉल्व करे हैं जो ज़्यादातर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर तुम आज ये सॉल्व नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर में तुम्हारा ये सवाल सही होंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल in angiosperm. Reproductive processes such as pollination and fertilization are dependent on water in angiosperm. सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंडेबल क्यों है एंजियोस्पर्म में? क्योंकि देखो उल्टा कर दिया इन्होंने ना एक बात आपको गलत बोल दी है कि डिपेंडेंट ऑन वाटर। पानी के ऊपर तो फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट ही नहीं है, चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। एंड दैट इज़ वाई सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेंट। हम सीड बनाना चाहते हैं। सीड क्यों बनाना चाहते हैं? सीड बनाने का फ़ायदा क्या है कि आप छोटे से एक स्ट्रक्चर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर के रख सकते हो। एंड सिंस द सीड इज ऑल्सो इट ऑल्सो अंडरगोज डॉर्मेंसी, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तभी वो जर्मिनेट होगा, तो ये बड़ा फ़ायदा है ना। और जब एनिमल्स खाएंगे सीड्स को तो वो इधर उधर ले जाके उसको डिस्पर्स भी कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड वाले और वाटर वाले को नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैसे है, ए बायोटिक फैक्टर से उनका पॉलिनेशन हो रहा है। तो किसको रिझाना है?
किसको लालच देना है, किसी को भी नहीं. बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. यस, इन गिचनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. डिफरेंट प्लांट नहीं होता, सेम प्लांट होता है, तो ए बी सी ओनली हो जाएगा. द डायग्राम शोज द फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी. False fruit develop only from the ovary. A is thalamus, B is achene. अब मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है कुछ. A, B. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि this is A, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है मुझे, and this is A, और ये B है. ऐसे लिखा है यहाँ पे, ऐसे लिखा हुआ. इतना हल्का फुल्का सा मुझे दिखा, और तुम्हें भी अब दिख रहा होगा. ये देखो, देख लो, ठीक है. ओके चलो, तो फॉल्स फ्रूट बोल रहा है डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी. ओवरी से तो डेवलप नहीं होता, किसी और पार्ट से होता है. एंड ए इज थैलेमस एंड बी इज एकीन. देखो ये तो थैलेमस है जो हम कहते हैं जो पोर्शन एडिबल है ऑफ एप्पल, दैट इज एकीन. बट बेटा बी में, अच्छा इधर इधर देखो, दूसरे वाले में, इसमें देखो, बी इज एकीन. बी इज एकीन, आपको स्ट्रॉबेरी में एकीन मिलता है, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर. ये सही हो जाएगा. अगला देखो, hybrids are widely used in cultivation to increase productivity and apomixis can be an important tool for maintaining hybrid nature. Seeds produced by apomictic plants are identical to mother plant as there is no segregation. What could be the correct answer for this one? देखो हाइब्रिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कल्टीवेशन में बिल्कुल यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारे जो भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे वो इंक्लूड कर लिए थे. एपोमिक्सिस अगर हम कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, ताकि हम ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, आई एम वेरी सॉरी, उनको हम सालों साल चला सकते हैं. मतलब जो अगला किसान ने अपनी क्रॉप लगाई है उसी से जो सीड बने वो अगले साल भी यूज़ कर सके. Seed produced by apomictic plants are identical to the mother plant. Yes, because this is asexual reproduction and there is no segregation. Asexual reproduction है तो कोई segregation नहीं होगा, कैरेक्टर्स सिमिलर वही जाएंगे जो मदर प्लांट में थे. तो हमें बार बार लैब में इन हाइब्रिड सीड्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. तो इन्होंने सही समझाया है, हमें एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है. विच प्रोसेस इज मैच्ड विद अ वैलिड एग्जाम्पल. Process example, seed dispersal, a stamen explodes in the wind. seed dispersal क्या ऐसे होता है? नहीं, stamen explode हो जाएगा और seed का dispersal होगा नहीं. Fertilization, a nucleus from the pollen grain fuses with the nucleus in the ovule. क्या इतना सिंपल होता है कि pollen grain में से कोई एक न्यूक्लियस निकल के मिल रहा है, किसके साथ फ्यूज हो रहा है, किसके साथ, एक न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल. बट अभी हम देखेंगे. फर्टिलाइजेशन, अ बी कैरीज पॉलन्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. अब फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता बेटा, ये तो पॉलिनेशन होता है, ये भी गलत हो गया. पॉलिनेशन, सीड्स आर ब्लोन फ्रॉम फ्लावर ऑन टू अनदर वन बाय द विंड. ये पॉलिनेशन नहीं है. सीड्स आप डिस्पर्स कर रही हो, तो सीड का डिस्पर्सल हुआ. तो अब इन सब में से बोलते ना अंधे में काना राजा, तो ये वही है. ये बहुत ठीक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली बताना चाहिए ना इनको कि कौन सा न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है कौन से न्यूक्लियस के साथ. बट अब सभी इतने गलत है कि ये फिर भी ब्रॉडली दिस इज राइट. अ टिपिकल एंथर शोज 2 lobes, 2 with 2 theca each. ओके, ईच लोब, ये लोब होगा, लोब एज डाइथिकस, मतलब 2 हो गए उसके अंदर. All cells in a given microsporangium act as potential pollen mother cell. Thousands of microspore per microsporangium. Out of these treatment, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है? So जो एंथर है उसके 2 लोब्स होते हैं और उन दो लोब में 2 लोक्यूल होते हैं. ये देखो, ये तो वही सेम बात होगी. जितने भी सेल्स हैं वो सब क्या पॉलन मदर सेल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं बेटा, बिल्कुल बन सकते हैं, सही है. थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ जी बहुत सारे बनाते हैं ये तो, क्या, ताकि फर्टिलाइजेशन हो ही जाए. आइडेंटिफाई 2 करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पी, ऑटोगेमी, एंड क्यू, एलोगेमी फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके चलो, प्लांट, अब हमें ऑटोगेमी एंड एलोगेमी के लेने पड़ेंगे. ऑटोगेमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड एलोगेमी हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस. Plant species usually does not depend on external agents. Autogamy का आ जाएगा. Okay. Plant species usually depend on external agent. ये allogamy का आ जाएगा.
Then plant species normally produces progeny that are healthier and better adapted in nature. ये कहाँ आएगा? जहाँ पे वेरिएशन आएंगी. वेरिएशन कहाँ आएंगी? जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा. प्लांट स्पीशीज नॉर्मली प्रोड्यूस वीकर प्रोजेनी इन सेवरल जनरेशन. मतलब बहुत सारी जनरेशन तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता गया तो क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा और वीकर या फिर बहुत हेल्दी हमारी जो प्रोजेनी है वो नहीं बनेगी. तो अगर हम बात करते हैं ऑटोगेमी की तो इसको नहीं चाहिए कोई एक्सटर्नल एजेंट एंड 4. सो 1 and 4 and 2 and 3 हमारा हो जाएगा. This is going to be the correct answer. The majority of water plant like water hyacinth and water lily are pollinated by water wind insect both 2 and 3. This was easy. ये अरे 2 and 3 क्यों लिख दिया? अच्छा हाँ ठीक है ना, विंड एंड इंसेक्ट ही होगा, वाटर नहीं हो सकता बेटा, वाटर नहीं हो सकता. पानी में रहने वाले सारे के सारे प्लांट ज़रूरी नहीं है कि वाटर पॉलिनेशन ही करें. ये दोनों क्या करते हैं? ये विंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेटेड हो सकते हैं. From among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. Monoecious plant bearing unisexual flowers. अच्छा हमें क्या बताना है? Prevent both autogamy and geitonogamy. Autogamy तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें ऑटोगेमी होगा ही होगा, है ना. होगा ही होगा से मेरा मतलब है कि एक जो बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, फ्लावर है ना, उसमें चांसेस हैं. दिस इज व्हाट आई मीन. लेकिन अगर फूल ही मैं अलग कर दूं, ठीक है, जैसे कि मेल और फीमेल फ्लावर ही अलग हो जाए बच्चों, तो वहाँ पे ऑटोगेमी नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है. वो मैं बोलना चाह रही थी. गेटनोगेमी में क्या होगा कि जो प्लांट है उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं तो नेबरिंग फूल आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं. अब देखते हैं, और हमें ये दोनों ही प्रिवेंट करनी है. अब एक बार सोचो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे प्रिवेंट हो सकती हैं? ये दोनों चीज़ें तो तभी प्रिवेंट हो सकती हैं अगर तुम्हारा जो प्लांट है वही मेल और फीमेल हो, अलग ही हो, मेल अलग है फीमेल अलग है. मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें गिटनोगेमी तो हो जाएगा, ऑटोगेमी नहीं होगा. डाइशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, ये सही है बच्चों, दिस इज करेक्ट. मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे हो सकती हैं दोनों चीज़ें. डाइशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, डाइशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होगा? ये होगा सही. मतलब मेल एंड फीमेल ही हमने अलग कर दिया. ए, अब मुझे लिखने दो, ये ए क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ ए, इसको बी लेबल करा हुआ है, ये सी करा हुआ है एंड दिस इज़ डी. एंड यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये, तो इसको ए लेबल करा हुआ है बच्चों, इसको बी, इसको सी एंड दिस इज़ डी. अब हमें बताना है आइडेंटिफाई ए टू डी. तो ए क्या है? ए इज़ एपिडर्मिस, बी इज़ एंडोथीशियम, सी इज़ मिडल लेयर एंड डी इज़ द टेपेटम. डी इज़ द टेपेटम. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बहुत आसान ही था ये तो. चलो, गेटनोगेमी इज़, देखो गेटनोगेमी क्या था? जब हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं लेकिन उस प्लांट में जो नेबरिंग फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेशन कर रहे हैं. फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली ऑटोगेमी. जेनेटिकली तो ऑटोगेमी ही होगा क्योंकि एक ही प्लांट का ही तो जेनेटिक मटेरियल तो बदल नहीं रहा, एक ही प्लांट पे ही तो पॉलिनेशन करवा रहे हो तुम, तो कैसे बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना. बट देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं. फंक्शनली ऑटोगेमी बट जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन. फंक्शनली एंड जेनेटिकली ऑटोगेमी नहीं हो सकता, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता. पहले दो में से ही हमारा आंसर आने वाला, देखते हैं. तो यस, जेनेटिकली बेटा क्या होगा? ऑटोगेमी, क्योंकि एक ही प्लांट है इसलिए जेनेटिकली ऑटोगेमी. फंक्शनली हम क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए बोल देते हैं कि जो स्पेस है वो तो अलग है ना, फूल तो अलग है ना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वेरिएशन तो नहीं आ रही, वेरिएशन तो नहीं आ रही. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है. पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज, ये भी सही है. स्टोर्ड pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program. बाद में टेपिटम हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर. टेपिटम के अलावा बाकी तीनों लेयर्स हेल्प करेंगी डेहिसेंस में, लेकिन टेपिटम नहीं हेल्प करेगा. इसका क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो कुछ हार्मोन्स बनाना, कुछ एंजाइम बनाना, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन करना, पॉलन किट बनाना, ये सब इसके काम है, बट डेहिसेंस नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेटर्स आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स. अच्छा, ऐसे इंसेक्ट जो पॉलन तो लेके जा रहे हैं, नेक्टर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर रहे, क्या हम उसको पॉलन रॉबर्स बोलते हैं? हाँ, वो चोर हैं, काम करके जा नहीं रहे, चुरा लिया, पॉलन ग्रेन्स चुरा लिए और
नेक्टर भी ले गए, काम करानी है तो यस, वी कॉल देम पॉलन रॉबर्स. Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical compounds of pollen interacting with those of the pistil. Yes, ठीक है. Some reptiles have also been reported as pollinator in some plants. ठीक है, जैसे कि जो lizards वगैरह होती हैं वो भी करवा देती हैं. Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. नहीं, आप अगर ध्यान से अपनी बुक में डायग्राम देखोगे ना तो उसमें तुम देखोगे एक डायग्राम में स्टिग्मा बनाया हुआ है, पॉलन ग्रेन्स हैं बहुत सारे और इतने सारे पॉलन ट्यूब वहाँ से निकल रहे हैं. तो एक बारी में बहुत सारे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन का प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स को किसको अट्रैक्ट करना है, किसको आकर्षित करना है कि वो बहुत ही अपना रंग रूप बहुत वो कर ले? नहीं, उनको ज़रूरत नहीं, वो बड़े समझदार हैं, बोला ज़रूरत नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे तो सही है. द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स. भाई देखो बातें तो दोनों सही हैं लेकिन कारण नहीं है ये. कारण क्या है? कारण ये है कि क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो वो डिपेंडेंट ही नहीं है पॉलिनेशन के लिए, तो किसको आकर्षित करना है? तो इसलिए बिल्कुल सिंपल, जिस चीज़ में एनर्जी डालनी है उसमें डालो ना. ये बहुत सारे पॉलन्स बनाएंगे, उसमें एनर्जी डालो. तो बात तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion रीजन है. सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इसलिए वो पॉलीप्लॉइड भी होते हैं, तो ये तो सही है. द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल. इज दिस ट्रू? बेटा यस, अगर आपके पास ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे ना, इफ़ यू हैव मोर न्यूक्लियाई देन जो सेल है ना वो ज़्यादा अच्छे से नरिशमेंट दे सकता है. दैट इज़ वाई जो एंजियोस्पर्म्स है वहाँ पे जो हमारा एंडोस्पर्म होता है दैट इज़ नॉट हेप्लॉइड. जिम्नोस्पर्म में भी हेप्लॉइड होता है लेकिन एंजियोस्पर्म ने ट्रिप्लॉइड बना लिया एंड इसी कारण से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नरिशमेंट दे पाए. और इसी कारण I mean there are many reasons but this is also one of the reason why they are the most dominant plants on earth right now. तो देखो बात ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या इसका कारण है ये देखें, क्या इसका कारण है ये? देखो मेरे ख्याल से दोनों हैं सही लेकिन कारण नहीं है. Both are true but not the explanation. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally more than one. The presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. This is absolutely right. Identify the set of correct statement. The flowers of Ellisneria are colorful and produce nectar. क्यों भाई, यहाँ पे तो हाइड्रोफिली हो रहा है, ये क्यों करेगा? नेक्टर क्यों बनाएगा? क्यों कलरफुल बनाना है? ये तो एक एबायोटिक एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए. द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. सही है. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. यस, उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ होता है. पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, जो जहाँ पे नीचे होता है ना पॉलिनेशन विच इज़ बेसिकली हाइपोहाइड्रोफिली, वहाँ पे रिबन शेप्ड होते हैं ताकि वो आराम से तैर सकें, है ना. इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर. यस, वो उसी का एग्जाम्पल हो गया जो रिबन शेप बने हुए हैं ताकि पैसिवली जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वाटर करंट की वजह से वो भी दूर दूर तक पहुँच जाए और पॉलिनेशन हो सके. तो बच्चों ये भी सही है, तो ए नहीं होना चाहिए अपने आंसर में, बी सी डी ई ओनली. आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर. ये क्या है? द वाटर पॉलिनेटेड ये नहीं है, हमें पता चल रहा है बहुत अच्छे से इसका जो फीमेल पार्ट है मैं देख सकती हूँ कि कैसे फेदरी है. सो दिस इज़ नॉट वाटर पॉलिनेटेड, तो ये नहीं है. क्लीस्टोगैमस फ्लावर ये नहीं है, खुले हुए हैं फ्लावर. कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं है. विंड पॉलिनेटेड हैं, showing floral flowers with well exposed stamens. This is the correct one. The flower of Amorphophallus provides safe place for the pollinator to lay eggs. This is an example of amensalism, anemophily, floral reward, commensalism. तुम्हें क्या सोच लगा था कि यहाँ पे मैं म्यूचुअलिज्म लिखूंगी? फिर मैं क्वेश्चन ही ना पूछती तुमसे.
अगर मैं इसको इतना सीधा साधा सा कर देती तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये मेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, एनिमोफिली का एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है? देखो इतना तो तुम्हें पता है कि इसमें दोनों को फायदा होता है, लेकिन वो वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी से पॉलिनेशन करवा रहे हो तो उसको नेक्टर ही देना है या उसको पॉलन्स ही देने हैं, आप उसको जगह भी तो दे सकते हो एग ले करने की। तो फ्लोरल रिवॉर्ड में ये भी आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स? ठीक है, सोलेनेसी, पोएसी एंड लिलिएसी। पोएसी में तो हो नहीं सकता बच्चों, पोएसी में तो बहुत जल्दी से आधे घंटे में ही काम खत्म हो जाता है। देन ब्रेसिकेसी, पोएसी जहाँ पे आया वो गलत है, पोएसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों ही सही हैं, इनमें 3-4 महीने तक रहता है। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल इज। आ गया तुम्हारा मनपसंद सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर। जी ये तो बाद में आएगा। डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, इससे पहले भी स्टेप्स आएंगे। मायोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, दिस शुड बी द फर्स्ट वन, यही होना चाहिए पहला। माइग्रेशन ऑफ 3, अच्छा उसके बाद डीजनरेशन आ जाएगा। सी बी से अपने पास एक ऑप्शन दिख तो रहा है बट हम देख लेते हैं और भी। देन डीजनरेशन हो गया, फिर उसके बाद 3 आपके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। फंक्शनल मेगास्पोर में तो ए आ जाना चाहिए, सी बी ए एंड देन माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, ये ठीक है, फिर यही आ जाएगा बच्चों, फिर तो यही आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। 2 स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। जो फूल बंद रहते हैं वो बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी उसके, वो क्या होंगे? वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कर रहे हैं। सही है, बेचारे ओपन ही नहीं हो सकते तो किसी और कोई और आके दूसरा पॉलन ग्रेन तो वहाँ डाल के नहीं जा सकता। देन स्टेटमेंट 2 बोल रहा है क्लीस्टोगेमीज इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे सही। What will be the ploidy of endosperm of a seed produced after crossing tetraploid female plant and tetraploid ही ना मेल प्लांट? अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी अगर आफ्टर क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है ये, तो एग कैसा बनेगा? एग तो छोड़ो, हमें एंडोस्पर्म पे काम करना है। तो सेकेंड जो पोलर न्यूक्लियाई बने थे बेटा वो 2n वाले बनेंगे, क्योंकि अगर हम 4n को आधा करते हैं तो 2n ही आएगा, डिप्लॉइड ही आएगा। अब जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो डिप्लॉइड वाला बनेगा, पहले हेप्लॉइड वाला बनता था, अब डिप्लॉइड वाला बनेगा। तो वहाँ पे एक न्यूक्लियाई जितने भी बनेंगे ना वो सब क्या होंगे? 2n होंगे। इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन जाएगा 4n। ठीक है, अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है विद द मेल्स गैमेट। ओके, अब वो क्या, जो मेल प्लांट है वो भी टेट्राप्लॉइड है, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? 2n के बनेंगे। तो स्पर्म 2n प्लस 4n दोनों मिलके एंडोस्पर्म कैसा बना लेंगे? यहाँ पे 6n, मतलब हेक्साप्लॉइड बन जाएगा। इट इज गोइंग टू बी हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट देखो बच्चों, to ensure that only the desired pollen falls on the stigma in artificial hybridization process, the female, अच्छा हमें क्या करना है? only the desired pollen grain fall करना चाहिए स्टिग्मा पे artificial hybridization के केस में। the female flower bud of the plant producing unisexual flower need not be bagged। क्यों भाई? बैग तो करना पड़ेगा। बैग इसलिए करना है, कवर इसलिए करना है, so that अगर कोई अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके गिर गया तो उसको पॉलिनेट ही नहीं कर, मतलब तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ढक दिया तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता। तो नीड नॉट बी बैग तो गलत हो गया। देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सिलेक्टेड फीमेल प्लांट। अगर सिर्फ फीमेल ही प्लांट है तो हमें इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेल पार्ट को रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ही नहीं मेल पार्ट। तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। सही है कि कहीं गलती से कोई और पॉलन ग्रेन ना आ जाए। Emasculated flowers are to be bagged after removal of anthers। ये भी सही है। जब तुमने एंथर्स को रिमूव कर दिया था, emasculate कर दिया था जो फ्लावर था उसको, तब उसके बाद भी उसको ढक देना है। कहीं हवा चल रही है भाई, कोई आ जाएगा
कोई बर्ड बैठ जाएगा, बर्ड भी तो कर सकता है यार पॉलिनेशन, कोई इंसेक्ट आ जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, लेकिन प्रोटोगाइनी शो कर रहा है, मतलब जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो पहले वो हो रहा है, मेच्योर हो रहा है तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे क्या यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर को। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें ये वाला जो लाइन लिखा है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक मेथड है, तो इसको यहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम। सो इसलिए मैं बोल दूंगी BCD ओनली इज गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे आंसर किसके रिलेशन में देना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के रिलेशन में देना है मुझे आंसर, अपनी मर्जी से नहीं देना कि हाँ मुझे लग रहा है ये लाइन भी ठीक है। हमें यहाँ पे लाइन ठीक गलत पे भी फोकस करना है, उसके अलावा इस पे भी कि कौन सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई बात है। Seeds offer several advantages to angiosperm. Seed formation is more dependable because seeds have better adaptive strategies for dispersal. This is actually right. इसमें कुछ गलत तो है नहीं। Reproductive processes became independent of water. Hard seed coat provides protection to the young embryo. They generate new genetic combinations leading to variation. देखो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ना जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, वो जनरली क्या होता है कि एक स्टेटमेंट सही होती है ना, या फिर अगर इनकरेक्ट पूछा है तो एक इनकरेक्ट होती है। अब यहाँ पे ना स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है, बोल रहे हैं कि सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल, दे हैव reproductive processes become independent of water. Hard seed coat provides, ये भी सही है बेटा, और hard seed coat क्या प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है एम्ब्रियो का। They generate new genetic combination, जेनेटिक कॉम्बिनेशन नया बन ही रहा है क्योंकि सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे लाइन गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि क्यों डिपेंडेबल है एंजियोस्पर्म में। इसके लिए द आंसर इज गोइंग टू बी कि अब एंजियोस्पर्म वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बिकॉज, क्यों हर साल हम बना रहे हैं हाइब्रिड सीड, क्यों हर साल लैब में बना रहे हैं और फिर बहुत महंगे बेचने पड़ते हैं। हाइब्रिड प्लांट्स बिकम स्टेराइल इन कमिंग ईयर्स, नहीं गलत है। दे शो मोर हेट्रोसिस इन कमिंग ईयर्स, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हेट्रोसिस का मतलब होता है कि आपने जो दो पेरेंट प्लांट लिए, एक मेल एक फीमेल, और फिर जो आगे जो बच्चा हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुण लेके पैदा हो रहा है, अच्छे कैरेक्टर, मतलब लाइक सुपर अमेजिंग कैरेक्टर्स लेकर आ रहा है, तो ये तो कोई श्योरिटी नहीं है। हाइब्रिड विगर इज नॉट मेंटेन बियॉन्ड वन जनरेशन एज सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स बिगिंस इन द सेकेंड जनरेशन। इसलिए हमें हर साल लैब में बनाने पड़ते हैं हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, क्योंकि किसान जो उसने फसल उगाई है उन्होंने उससे ही जो मान लो गेहूँ उगाई और गेहूँ उगाने के बाद जो गेहूँ निकली वो उसी को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें वो जो बेहतर कैरेक्टर्स थे जो हाइब्रिड सीड्स के थे वो नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर चले जाएंगे। तुम्हें बनाना है तो तुम बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर उनमें से निकल जाएंगे। The micropyle remains as a small pore in the seed coat during germination. This facilitates entry of oxygen, water दोनों की एंट्री करवाता है, दोनों की एंट्री करवाता है ये, both 1 and 2. Select the correct statement. Perisperm is the persistent nucellus in the seed of black pepper. Single large cotyledon in grass is situated towards lateral side of the embryonal axis. Seeds are the basis of agriculture. Citrus has only one embryo in a seed. ये तो गलत हो गया, एक तो नहीं होता, इसके पास तो बहुत सारे होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है ये तो। Seeds are the basis of agriculture, ठीक है। Single large cotyledon in grass is situated toward the lateral sides, ये भी सही है। Perisperm is persistent nucellus, ये भी सही है, तो A, B and C हो जाएगा। अगला देखो, why do seed needs water to germinate? Following hydration enzyme break down stored food and make it available for the embryo. Water provides energy. अच्छा एक मिनट, सीड को पानी की ज़रूरत क्यों होती है?
सीड को पानी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब सीड बन रहा होता है ना तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन कर लेता है ताकि उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाए, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाए। अब वो वेट करता है फेवरेबल कंडीशंस के लिए, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो सब है, लेकिन एक बहुत मेजर चीज़ है पानी। पानी क्यों चाहिए उसको? पानी इसलिए चाहिए ताकि उसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाएं। एक्टिवेट होंगे तो जो फूड उसने स्टोर करा था सीड के अंदर, जो फूड स्टोर्ड है, उस फूड को वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको वो तोड़ेगा सिंपल वन में और एम्ब्रियो उसको कंज्यूम कर सकता है और जर्मिनेशन हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट, देखो एंडोस्पर्म हमें पहले बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाना पहले बनाना पड़ेगा। अब बच्चा आ गया है, घर में खाना है नहीं, खाना तो पहले चाहिए ना, तो ये तो सही है। ओके, एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज मोस्टली 3n वाइल, ये सही है, इनका हेप्लॉइड होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर वाला। कोकोनट हैज बोथ लिक्विड न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लियर एंड सेलुलर, बाद में सेलुलर बन जाता है ना, तो ये सही है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, इट इज नॉट अ गैमेटोफाइट, इट इज अ तो मतलब यही वाला गलत हो जाएगा, इट इज एंडोस्पर्म, इट इज एंडोस्पर्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। सर्टोली सेल डिवाइड, एक सेकेंड, 1 सेकेंडो, सर्टोली सेल डिवाइड मायोटिकली टू प्रोड्यूस स्पर्म, गलत हो गया ना। लिडिक सेल सिक्रीट एंड्रोजन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच। क्या लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है? एफएसएच, एलएच करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों हमारे इनकरेक्ट हो गए, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स, सही है। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट, सही है। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय कोरोना रेडिएटा, नहीं, जोना पेल्यूसिडा ये करता है, ये गलत हो गया। इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये तो सही है। ABD is the correct answer. ABD is the correct answer. Next, moving on to the third one. Assertion बोल रहा है the descent of testes occur by the end of 7th month of fetal development. 7वां जो महीना होता है जब बच्चा गर्भ के अंदर है, तो 7वें महीने में इफ द ग्रोइंग फीटस इज मेल, तो टेस्टीज डिसेंड करने लग जाती हैं, ठीक है। पहले एब्डोमेन में ही होती है, फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, डिसेंड क्यों कर रही हैं? द कूलर टेम्परेचर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम ठाएँ करके लग गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ गया ये तो तुम्हारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से असर्शन रीजन आ गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ह्यूमन प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ये तो प्रेगनेंसी का टेस्ट भी होता है। HCG इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कॉर्पस एल्बिकेंस एंड हेंस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मुझे कॉर्पस एल्बिकेंस का क्यों मेंटेनेंस करना है? मैं तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस करना चाहूँगी, गलत हो गया। A is true but R is false. R is false. The last layer, germ layer to appear in human embryonic development is, कौन सी है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। अब आइडली तुम सोचोगे मैम पहले तो मैम आता होगा एंडोडर्म, फिर आता होगा मीजोडर्म, फिर आता होगा एक्टोडर्म, या फिर मैम पहले एक्टोडर्म, मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। अब देखो क्या है बेटा, सबसे पहले ना तुम्हारे एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बन जाएंगे, सबसे बाद में बनता है मीजोडर्म, ठीक है, बाद में बनेगा मीजोडर्म। देखो अब यहाँ पे बताना है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन प्लेसेंटा। इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय द मेटरनल टिश्यू, क्यों भाई, बच्चे का टिश्यू भी तो आता है, कोरियोनिक विलाई। इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo, ठीक है, ये भी सही है। The placenta is connected to the embryo through umbilical cord which helps in transport of substances to and fro from the
एम्ब्रियो, प्लेसेंटा अलाउज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, नहीं होता, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज नॉट अलाउड। तो कितनी स्टेटमेंट सही हैं? 2 ही सही हैं, ये और ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है? ल्यूटियल फेज में जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपना काम कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, एंड ऑल्सो दो लाइनिंग है यूट्रस की वो बेटा थिक होती जा रही है, एंडोमेट्रियम, ये सब चीज़ें चल रही है ल्यूटियल फेज में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सही है। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट्स एस्ट्रोजन, ये भी सही है। द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक एंड वेस्कुलराइज्ड, वेरी गुड, दिस भी सही। LH and FSH पीक ड्यूरिंग दिस फेज, बेटा इनका ही तो पीक नहीं हो पाता। क्यों नहीं पीक हो पाता है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इतना ज़्यादा बन रहा है ना कि ये जो तुम्हारे ये LH and FSH हैं इनको बढ़ने नहीं देते, ठीक है, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत ही क्या है? देख तो लें फर्टिलाइजेशन होना है या नहीं होना है, नहीं हुआ तो ठीक है, इनके लेवल नीचे चले जाएंगे और फिर LH and FSH के लेवल ऊपर आ जाएंगे, फिर से बनाते रहो तुम फॉलिकल्स, फिर से ओव्यूलेशन करा लो, बट अभी तो नहीं। During pregnancy, menstrual flow does not occur. The level of gonadotropins are very high in the blood of pregnant female. Pregnancy के टाइम पे menstrual flow तो नहीं होता, वही क्योंकि हाई लेवल होते हैं इतने एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन के, कि जो LH and FSH है उसको हम बिल्कुल सप्रेस करके रखते हैं। अब वो नहीं बनेगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, वो नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा। द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स आर वेरी हाई इन द ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। अब मैंने तुम्हें बताया FSH एंड LH सप्रेस करके रख रहे हैं, तो गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल तो कम हो गया ना बच्चों, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम हो गया ना, और कम ही रहेगा ना इस टाइम पे। ओनली वन इज करेक्ट। Okay, what will be true for the parts labeled A and B in the given diagram? A is the longest male sex accessory duct and stores sperm. सबसे पहले हम देख लेते हैं A क्या है। ये है A क्या है बच्चों? तो epididymis है तुम्हारा A is epididymis and this is highly coiled, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। yes, अगर हम इसको अनकॉइल करें then this is the longest एक्सेसरी डक्ट मेल के केस में, और हाँ ये स्पर्म को भी स्टोर कर लेता है। बी, ये बी क्या है? बी क्या है? ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। बी इज द ओनली ग्लैंड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। ये गलत हो गया, तो ओनली वन इज करेक्ट आ जाएगा बच्चों, ओनली वन इज करेक्ट। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, seminal vesicle, prostate are essential for the maturity and motility of sperms. Actually yes, the function of male sex accessory duct and glands are maintained by the gonadotropins. क्या gonadotropins इनका जो फंक्शन है उसको मेंटेन करता है, या एंड्रोजन्स करते हैं? gonadotropins नहीं, मतलब gonadotropin थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट एंड्रोजन्स आर द वन जो मेनली इस काम के लिए लगे हुए हैं। पहला सही, दूसरा गलत। How many of the given statements are true? Spermatogonia have 46 chromosomes and always undergo meiotic cell division. Spermatogonia कौन सा meiotic cell division कर रहे हैं? वो तो माइटोसिस करके ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं, ये तो पहला मायोसिस करते हैं, मायोसिस 1। Secondary spermatocytes have 23 chromosome and they undergo the second meiotic division. Spermatozoa are transformed into spermatids. उल्टा होता है, spermatids are transformed into spermatozoa. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तुम बताओगे मुझे कि किस टाइम स्टैम्प पे बताओगे कि मैम इस टाइम पे आपने ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये है, ठीक है, बताओगे तुम। यू विल टेल मी द प्रोसेस कि क्या बोलते हैं हम, इसको नाम क्या देते हैं। तो ओनली वन इज करेक्ट। In males, the follicle stimulating hormone it stimulates primary spermatocytes to undergo the first division of meiosis to form secondary spermatocyte. It enhances the production of androgen binding protein by the Sertoli cells of the testes. ठीक है, अब this is a very good question बच्चों, this is a very good question। तो मेल्स में जो FSH है वो स्टिमुलेट करवाएगा स्पर्मेटोसाइट्स को, बोलेगा कि भाई तुम यू स्टार्ट डिवाइडिंग, ये सही है। इन्हांस करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा।
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा ताकि एंड्रोजन को एक्यूमुलेट करा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन दिस होल प्रोसेस ऑफ sperm formation. तो both 1 and 2. What would be normal finding on semen analysis of a normal fertile male? Account of 10 million sperms per ml of semen. बेटा अगर 1 ml में सिर्फ 10 मिलियन स्पर्म्स आ रहे हैं मतलब बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं, बहुत कम से कम ना, मतलब 90, 100 इतने तो बनने चाहिए, ये 10 मिलियन तो बहुत कम है 120 मिलियन तक बन जाते हैं. 60% sperms have normal shape and size, 40% sperms have normal मतलब जो मोटिलिटी है वो उनकी नॉर्मल होती है. जितने भी स्पर्म्स बने हैं उसमें से 60% स्पर्म्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर्स से या शेप वगैरह बिल्कुल नॉर्मल होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना है. एंड उसमें से 40% की मोटिलिटी होगी. बाकी सब एक स्पर्म जिसकी मोटिलिटी ना हो वो तो नालायक स्पर्म कहलाएगा. इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. डेफर्ड मतलब डिले कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन को. कैसे? मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में देखो, जब ल्यूटियल फेज चल रहा था तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़े हुए थे. बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बॉडी को पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, देन कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा. एंड देन बॉडी में अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल थे वो कम हो जाएंगे. वो कम होंगे तो जो गोनाडोट्रोपिन्स थे LH एंड FSH जिसको सप्रेस करा हुआ था इन्होंने, वो अब बढ़ने लग जाएगा. ठीक है, तो अगर तुम्हें डिले करना है तो तुम क्या करोगे? बढ़ा के रखो ना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बॉडी में. तो उसके लिए क्या करोगे? LH ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ FSH LH. इनका मुझे क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगर होगा देन हम डिले कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट. इट इज़ ट्रू. द menstrual blood can easily clot. बेटा जो menstrual blood होता है ना वो easily clot नहीं कर सकता. अब क्यों? इसके पीछे कारण है ताकि जो फ्लो है ना उस फ्लूइड का वो आराम से हो जाए, स्मूथली हो जाए. दैट इज़ वाई उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं. अगर क्लॉट होता रहेगा तो फ्लो स्मूथ नहीं होगा. और अगर क्लॉट आता है देन यू शुड सी अ डॉक्टर. सो ये गलत है. एट मेनोपॉज इन फीमेल देर इज एन स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. हाँ, उस टाइम पे हार्मोन का लोचा हो जाता है. द बिगनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मिनाक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला? मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट. इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट. मतलब ये जाइगोट है और ये बना मोरुला जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, ऐसे करके. अब देखो होता क्या ना, इनिशियली जो हमारे जाइगोट में डिवीज़न हो रहे हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि जब हम बोलते हैं ना डिवीज़न हो रहा है तो हम सोचते हैं कि 1 से 2 बना, 4 बने, 8 बने, 16 बने, है ना, 16-32 बने जैसे कि मोरुला में बने. यहाँ पे जाइगोट जो था ना, जितना साइज़ उस जाइगोट का था ना उतना ही साइज़ मोरुला का भी रह रहा है, उतना साइज़ ब्लास्टुला का भी रहेगा. जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता इट रिमेन्स दैट टाइनी वेरी स्मॉल. हाँ, अब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियाई तो बढ़ेंगे. ये वही बोल रहे हैं, न्यूक्लियाई बढ़ेंगे तो DNA बढ़ेगा. ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म तो मोर और लेस वही रहेगा. हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म गलत हो जाएगा. मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड DNA. देखो साइटोप्लाज्म तो सेम रहेगा, DNA ज़्यादा होगा, ये भी गलत है. हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर DNA. मोर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. गुड क्वेश्चन. इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वॉज असेस्ड. द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वॉज. प्रेग्नेंट है, उनके अंदर हमने गोनाडोट्रोपिन्स की एक्टिविटी देखी. रिजल्ट क्या आएगा? तुम पहले अपना कॉमन सेंस भी लगा लो कि रिजल्ट क्या आना चाहिए. हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH एंड LH. बेटा हाई लेवल इन दोनों के कैसे हो सकते हैं? इनको तो हम सप्रेस करके रखे हुए हैं. हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग. अब हाई लेवल ऑफ HCG तो होते हैं लेकिन इसका काम एंडोमेट्रियल थिकनिंग डायरेक्ट, इसका ये स्टिमुलेट करना काम नहीं है. इसका काम है स्टिमुलेट करना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस.
हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं है। देखो यही सही है, लास्ट वाला ही सही है बच्चों, दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट। Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperms? You have retitesti, efferent ductules, epididymis, vas deferens, ठीक है। अब ये efferent ductules क्या होते हैं? vas efferentia को ही तुम बोल रहे हो efferent ductules। इस हिसाब से ये तो सही लग रहा है, बट हम और भी देख लेते हैं। retitestis, epididymis, efferent ductules बाद में आ गया, पहले आना चाहिए था, ये गलत है। रेटेटेस्टिस वास से डिफरेंस पहले आ गया बच्चों, बाकी चीज़ें बाद में आ रही हैं। अब ये देखो रेटेटेस्टिस से पहले इफरेंट डक्ट्यूल्स आ गए, गलत। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रैवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। बेसिकली सीक्वेंस बताना है। इसका क्या ट्रिक है अपना? लैट डैल, ठीक है जी। तो लोब्यूल्स होंगे, अब लोब्यूल्स यहाँ दिए नहीं हुए, मेमोरी एल्वियोलस दिया हुआ है, तो सबसे पहला मेरा यही हो जाएगा। सो इट शुड बी स्टार्टिंग विद सी, देन ए लिखा हुआ है, मतलब एल्वियोलस आ गया, देन टी से अपना ट्यूब्यूल आ जाएगा, दिस शुड बी 2, तो सी ई, वो दोनों ऑप्शन में सी ई है, देन डी, सो डी से आ जाएगा बेटा मेमोरी डक्ट, ये आ जाएगा तीसरा, तो ए सी ई ए यहीं पे दिया हुआ है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। देखो जब इतने में तुम्हें पता चल रहा है तो बाकी तुम छोड़ दो, बाकी तो बेटा सेम ही होगा। देखो ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पे CEA दिया हुआ है, तो बाकी सेम है, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम को भी हमें मैनेज करते हुए चलना है, टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है हमारे सिलेक्शन में। नेम ऑफ द हॉर्मोन्स नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नहीं सिक्रीट कर रहा है। एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, HCG, HPL, इनमें से कौन से हैं जो प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करेगा? ठीक है, एस्ट्रोजन कर रहा है, प्रोजेस्ट्रोजेंस कर रहा है, HCG कर रहा है, HPL कर रहा है, रिलैक्सिन। देखो इनहिबिन अगर तुम देखो तो इनहिबिन ये नहीं सिक्रीट करता, ठीक है, इट इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, इट इज नॉट सिक्रीट। तो फिर कौन सिक्रीट करता है बताना जरा? इनहिबिन कहाँ, कौन बना रहा है इनहिबिन, कौन सिक्रीट कर रहा है ये बताना जरा। ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विन्स आर अ बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और एक लड़की हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? दे आर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कॉन्टेंट, दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, दे आर फ्रेटर्नल ट्विन्स। देखो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वो होते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जाइगोट बना और जाइगोट ना स्प्लिट कर जाता है इनटू 2 डिफरेंट सेल्स, तो एक सेल से एक एम्ब्रियो बन गया, दूसरे से दूसरा बन गया, तो दो जो बच्चे बने ना यहाँ पे इन दिस केस दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही जाइगोट से तो बने हैं। वेयर एज इन केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है, ये इस केस में जो कि 2 जाइगोट से बन रहे हैं, 2 एग्स थे, बोलोगे मैम एक ही एग होता है, बेटा नेचर कुछ भी हो सकता है, 2 एग भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, ट्रिपलेट भी बन जाते हैं, कई लोगों के 4 बच्चे भी हो जाते हैं, तो 2 एग्स और स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, तो दोनों एग्स को फर्टिलाइज कर दिया और फिर बन गए फ्रेटर्नल ट्विन्स। ट्विन्स एसर्शन ऊटेड एंड हेप्लॉइड, ओवम इज हेप्लॉइड। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊटेड एंड ओवम? ऊटेड इज बहुत कम, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के लिए बनेगा, बहुत कम टाइम के लिए बनेगा। ऊटेड जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं ना ओवम बनता है, जो दूसरा डिवीजन है वो पूरा होता है, तो बेटा ओवम बनने से पहले ऊटेड बनता है। दोनों हैं हेप्लॉइड, लेकिन ऊटेड बहुत कम टाइम के लिए बनता है। अब जब ऊटेड मेच्योर हो जाएगा तो हम उसको ओवम बोलते हैं। अब दोनों हैं क्या? दोनों ही हेप्लॉइड हैं, बट ओवम इज द मेच्योर फॉर्म जो फर्टिलाइज होगा, ऊटेड नहीं होता है। ऊटेड मतलब तुम समझ लो इमेच्योर है, ऊटेड इज इमेच्योर। दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिल रहा है इसका। एक्सप्लेनेशन क्या होता है इसका कि दोनों बने कब हैं? बने तो वही हैं, मायोसिस 2 के बाद ही बने हैं दोनों, तब इसलिए हेप्लॉइड हैं। एक्सप्लेनेशन ये होता, द एंडोमेट्रियम ऑफ अ 35-year-old प्रेग्नेंट लेडी फेल्स टू डीजेनरेट। ऐसा क्यों हुआ?
क्या प्रोजेस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन? जो एंडोमेट्रियम है प्रेग्नेंट लेडी का वो डिजनरेट नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए यार, मेंटेन रहना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है फर्टिलाइजेशन के कारण। सही है, तो ये तो कारण भी सही बता दिया भैया इन्होंने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड विद मायोमेट्रियम ड्यूरिंग, एंडोमेट्रियम में जाएगा, मायोमेट्रियम नहीं जाएगा। इनर मास सेल गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन cell divide rapidly and cover the blastocyst. सही है। The blastocyst continues to divide and transform into morula. उल्टा होगा, morula divides and it will transform into blastocyst. Chorionic villi which are surrounded by uterine tissue are formed before after fertilization. Correct बताना था तो B and C ही होगा। Correct क्या होगा? B and C ही होगा। Read the following statements and choose the correct one. Soon after the placenta is delivered, the infant is also expelled out. उल्टा, पहले बच्चा आएगा फिर प्लेसेंटा आएगा। Doctors inject oxytocin to induce delivery of the baby when it is not secreted in adequate amount from the maternal pituitary. सही बात है, वो जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना पेन इंड्यूस करने के लिए, वो यही होते हैं, इसी के होते हैं। Only statement B is correct. तो पहले वाला तो गलत हो गया था। How many statements given below are correct? Relaxin is released by the ovary in the later phases of pregnancy. सही है। Inner cell mass differentiate into ectoderm, endoderm just before implantation. अच्छा, implantation leads to pregnancy. Embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. How many of the given statements are correct in this case? कितने correct हैं? तो बेटा ए रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। बिफोर इम्प्लांटेशन तो नहीं होगा, इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो विच, ठीक है। तो एक अपना गलत हो गया, बिफोर इम्प्लांटेशन नहीं, तो 3 सही हो जाएंगे। यू विल सी कि 3 सही हो जाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ सेवरल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा इंक्रीज हो जाते हैं। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother, maintenance of pregnancy. अब तुम देखो ना तुम्हारी किताब में ना ये दोनों साथ में दी हुई हैं लाइंस, एक कि ये हो रहा है, दूसरी बात कि क्यों हो रहा है ये भी बता रहे हैं। तो ये तो सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। Read the following statements carefully and choose the correct option only. Spermatogonia produce sperm cells by spermatogenesis at beginning of that begins at puberty. Spermatogonia produce sperm cells by spermatogenesis, ठीक है। चलो, all spermatogonia periodically undergo meiosis, ठीक है। Primary spermatocyte completes first meiotic division during embryonic development, ये गलत हो गया। The secondary spermatocytes only have 23 chromosome, ये तो सही हो गया। अच्छा, ज़रा और ध्यान से देखा जाए। अच्छा बेटा, ये जो है ना स्पर्मेटोगोनिया पीरियोडिकली अंडरगोज मायोसिस, माइटोसिस करता ना, ये तो मायोसिस तो करता ही नहीं है, ये भी गलत है। तो अपना ए एंड डी आंसर हो जाएगा। द आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड डी। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, तो मायोसिस नहीं करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ह्यूमंस आर सेक्सुअली reproducing viviparous organism. The ovaries in human female produce only hormones. The mammary gland are only one of the female secondary sexual characters. A normal human sperm is composed of head, neck, middle piece only. अब हमें क्या बताना है? ट्रू। अच्छा चलो बताते हैं ट्रू। जी ट्रू कितने हैं जी? देखिए जी, अब ये तो गलत ही हो गया है ना। एंड ऑल्सो ओवरीज इन ह्यूमन फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली हॉर्मोन्स। भाई जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है वो गैमीट्स भी तो यही बना रही हैं, सिर्फ हार्मोन नहीं बना रही हैं, तो ह्यूमंस आर सेक्सुअल, ये सब सही हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी दिस। 2 ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
और यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। चलो, interstitial spaces of testes contain lytic cells and other immunologically competent cells. Testes are situated inside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature necessary for spermatogenesis. Each lobule of testes contain 250 seminiferous tubule in which sperms are produced. This is right. अच्छा, अब यहाँ पे ना जो ये वाला ऑप्शन अपना दिया हुआ है, पहला तो ठीक है, पहला तो ठीक है, ये भी ठीक है। ईच लोब्यूल, ओहो लोब्यूल 250 होते हैं ना, मैंने ही थोड़ा वो कर दिया, कोई बात नहीं। चलो अब सही हो गया, ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो बेचारे 3 तक होते हैं, है ना, 250 तो हमारे पास लोब्यूल होते हैं। राइट बच्चों, चलिए जी चलिए। सो वी आर डन विद अनदर चैप्टर, एक और चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। चलो अब हम शुरू करेंगे द लास्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन। The combination pill is taken by a female daily for a period of 21 days beginning with the first 5 days of the menstrual cycle. वैसे तो ये सही है, लेकिन हम और भी देख लेते हैं। On alternate days for a period of 21 days beginning with the first 5 day of, alternate days पे तो नहीं लेते, daily for a period of 21 days beginning after the end of menstrual cycle नहीं है, daily for a period of 7 days ये गलत हो गया, तो वही है, वही सही है, यही सही है। The primary mechanism by which the combination of oral contraceptive pills prevent pregnancy is by, कैसे, कॉम्बिनेशन पिल की बात कर रहे हैं हम। प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन कॉजिंग फॉलिकुलर एट्रेसिया, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन कॉजिंग एन इंक्रीज इन स्पर्म मोर्टेलिटी इन द बर्थ कैनॉल। क्या कर रहा है ऐसा? अब इनमें से जो मुझे ठीक लग रहा है, I will go with preventing ovulation, preventing implantation. Let's go with ovulation. बॉडी में वैसे ही ये दोनों अगर हार्मोन बढ़े रहेंगे तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट होगा ही। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी? मोर कपल्स विद लार्ज फैमिलीज, गलत हो जाएगा। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STIs, बेटर पोस्ट नेटल केयर, सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो तुम्हें हमें ये बताना है कि कौन सा इम्प्रूव्ड हेल्थ ऑफ सोसाइटी के लिए सही है। मोर कपल्स विद लार्ज फैमिलीज, ये सही होगा। पोस्ट नेटल मतलब बच्चा पैदा होने के बाद जो केयर होती है वो होना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो 3 हो जाएगा हमारा सही। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ निरोध, विच इज़ अ कॉन्डम, ठीक है। इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। इज सिमिलर टू एनर्जी 20 इन इट्स सेक्स, ये बैरियर वाला मेथड है। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड बाय मेल्स, इज अ बैरियर मेथड। तो अपने जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे दो ऑप्शन हो जाएंगे। अगला चलते हैं बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि मैं थक गई, क्योंकि यहाँ ना मेरे पास ऐसे टेबल नहीं है खड़े होने के बाद ना, तो आई हैव टू कैरी दिस इन माई हैंड्स लाइक दिस। An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and irreversible with no or least side effects. सही है। An ideal contraceptive should in no way interfere with the sexual drive, desire or sexual act of the user. तो ये तो दोनों बातें सही बोल रहे हैं। ओह, irreversible बोल दिया यहाँ पे, इरिवर्सिबल भी बोला है बच्चों यहाँ पे, इट शुड बी रिवर्सिबल, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सही है। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द गिवन अर्ली सिम्टम्स हैं किसके, STI के।
slight pain and swelling in genital region, stillbirth, infertility, itching, fluid discharge. एक्चुअली तो ये सब के सब आपका कारण होने चाहिए. अच्छा, अर्ली सिम्टम्स के भी देखने हैं हमने, अर्ली सिम्टम्स के भी देखने हैं बच्चों. तो स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी वगैरह तो बाद में आ जाएगा, स्लाइट पेन, स्वेलिंग आ जाएगा, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह आ जाएगा. सो वी विल से 3 क्योंकि यहाँ पे अर्ली सिम्टम्स बताने हैं हमें. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. अगर सिर्फ सिम्टम्स होता तो अलग बात आएगी, अगर हम अर्ली सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर कुछ और हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चों. सो वी हैव मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ. पहले ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होता है पहला ट्राइमेस्टर. जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट फॉर अप टू 2 years. ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है ना. हम भी पढ़ते हैं ना, जो नेचुरल वाले होते हैं वो ऐसे, उसमें कुछ भी हो सकता है. इंट्रा यूट्राइन एंड ऑल्सो 2 साल तक लिखा है हमने, 6 महीने, हमारी NCERT 6 महीने बोलती है. इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स. यस, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी हैं. कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू. नो, नॉट आफ्टर 1 week के बाद, क्या अब तो जो होना तो हो चुका है. A and C is the correct answer. Sterilization techniques are generally foolproof. Foolproof नहीं होता है, foolproof होता है. Methods of contraception with least side effects. Yet this is the last option for couples because ऐसा क्यों है? इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. देखो, इरिवर्सिबल होता है इसलिए ज़्यादा लोग ये नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर बाद में हमें बच्चे पैदा करने का मन करा तो. ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्शुअल ड्राइव. ये भी एक मिसकंसेप्शन जिसकी वजह से लोग डरते हैं. सर्जरी होती है, सर्जिकल प्रोसेस है. लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़ इन द कंट्री. तो सारे के सारे हो गए ये. तो चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो. IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हर सेल्फ. भैया अपने आप तो नहीं हम इंसर्ट कर सकते. IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस. सही है. IUDs सप्रेस गेमेटोजेनेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है. IUDs वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड. रिप्लेस करी जा सकती है बच्चों, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये पूरी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहे. तो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP. Choose the correct option among the following. So MTPs are generally advised during first trimester क्योंकि उसके बाद थोड़ी रिस्की हो जाती हैं. सही है. NTPs are used as contraceptive method. नहीं, इनको हम contraceptive method की तरह नहीं यूज़ करते. MTPs are always surgical. नहीं, मेडिसिन से भी हो जाती है. MTPs require assistance of a qualified medical professional. 1 and 4. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? Contraception पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. Okay, intrauterine device increases phagocytosis of sperm, suppresses sperm motility and fertilization capacity of sperm. सही है. Hormonal prevent या रिटार्ड कर देगा entry of sperm, prevent ovulation and fertilization. Okay, ठीक है. वेसेक्टमी प्रिवेंट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को. वेसेक्टमी का कोई लेना देना नहीं है. स्पर्मेटोजेनेसिस तो हार्मोन की वजह से होता है. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे तो एक जो डक्ट है उसको कट करके टाई तो कर रहे हैं. उससे हार्मोन का क्या लेना देना, कुछ नहीं भाई, उसी तरह से बनते रहेंगे स्पर्म. बैरियर मेथड नहीं है ये. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. Statement 1 and 2. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure of in vivo fertilization. इन वीवो फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है. तो ये इन वीवो कैसे हो सकता है, ये तो इन विट्रो हुआ. तो ये तो गलत हो गया. देखो भाई, ये तो गलत हो गया. इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये सही है. तो पहला हो गया गलत, दूसरा हो गया सही. अगला देखते हैं. IUDs are small objects made up of plastic or copper that are inserted in the
uterine cavity that are inserted in the uterine cavity. Which of the following statements are correct about IUDs? देखते हैं. IUDs डिक्रीज नहीं करेंगे फेगोसाइटोसिस को, इंक्रीज करेंगे. द रिलीज कॉपर आयन सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, सही है. IUDs do not make the cervix hostile to the sperm. They make the cervix hostile to the sperm. IUDs suppress the fertilization capacity of sperm. IUDs require surgical intervention for their insertion and uterine. सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है. आप खुद से नहीं कर सकते. बी एंड डी ओनली. VD जिसको हम वेनेरियल डिजीज बोलते हैं, कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल्स. बेटा स्टेराइल नीडल्स तो साफ है, इनसे कैसे बीमारी फैलेगी, इनसे तो नहीं हो सकता. ठीक है ना. देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, सही है. इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी जा सकता है. किसिंग से तो नहीं जाएगा, इनहेरिटेंस से भी नहीं आएगा. तो A एंड C ओनली, A एंड C ओनली. अरे एक क्वेश्चन छूट गया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव. इनमें से कौन से में आप सजेस्ट करोगे किसी को कि अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो कौन सा मेथड आप देंगे? एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट. अच्छा, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड भी लिखा हुआ है, तो तुम्हारा ध्यान इस पे जाना चाहिए. जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया. देखो जिफ्ट में तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करे जाते हैं, गिफ्ट में नहीं. गिफ्ट में ओवम या फिर गैमीट का ट्रांसफर होता है, नहीं. जिफ्ट में सही था. इक्सी में तो सीधा फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है. इक्सी एंड जिफ्ट नहीं होगा. गिफ्ट आई मीन जिफ्ट एंड IUT होगा बेटा. जिफ्ट में हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं जो एम्ब्रियो होता है, या जाइगोट जो, या फिर एम्ब्रियो जो बहुत ही छोटा सा होता है 8 ब्लास्टोमेयर्स का. एंड IUT में यूट्रस में डाल देते हैं. तो ये सही है आंसर. अरे बाबा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, VD वेनेरियल डिजीज, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, IVF इंट्रावेजाइनल ट्रांसफर. ये तो गलत हो गया. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज IVF. तो 1, 2 and 3 is going to be the correct answer. Which of the sets of disease are completely curable if detected early? Hepatitis B, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia. देखो हेपेटाइटिस B आ गया ना, खत्म बात. हर्पीज आ गया ना, खत्म बात. HIV इन्फेक्शन आ गया, खत्म बात. अब यही है, क्योंकि उन तीनों के तो क्योर ही नहीं है बच्चों, उनके तो क्योर ही नहीं है ना. In the assisted reproductive technology where gametes have been fertilized in vitro, which of the following is practicable for embryo transplantation in fallopian tube? Only embryo up to 8 blastomere if zygote not transplanted. In where gametes have been fertilized in vitro, which of the following is practicable for embryo transplantation in fallopian tube? Only embryo up to 8 blastomere if the zygote is not transplanted. Only zygote is transplanted, not the embryo. Either embryo or zygote up to 8 blastomeres phase transplanted. Morula with 8 to 24 cell stage is transplanted into the fallopian tube. तो हमें ट्रांसप्लांट करना है फिलोपियन ट्यूब में ही. मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? जिफ्ट की. वी आर टॉकिंग अबाउट जिफ्ट बच्चों. तो जिफ्ट में क्या होता है, 8 ब्लास्टोमियर्स तक आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. तो एम्ब्रियो और जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर. उससे ज़्यादा उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. कंसिडर द फॉलोइंग. The male barrier contraceptive provide protection against STD. हाँ जी. Oral contraceptive pills are contraceptive methods used more commonly by urban women in India. You can say that. Okay. The second generation IUD release copper and third generation IUD release hormone. Which of the following statements are correct? तो ये तो सही था, ये भी सही था, एंड ये भी सही है.
चलिए जी आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। Oral contraceptive pills prevent ovulation. Barrier method prevent physical meeting of gametes. ठीक है। Lactational amenorrhea prevents lactation. ये गलत हो गया। Vasectomy prevent gamete transport. ये lactational amenorrhea में बेटा lactation नहीं prevent कर रहे हैं. It is जब एक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन की वजह से जो दूसरे गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये फॉलिकल्स नहीं बनते, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, ओवम नहीं बनेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या कहते हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। सो दिस वॉज अबाउट द लास्ट यूनिट, द लास्ट चैप्टर जो हमें करना था। एंड बच्चों डू लेट मी नो कि आपका क्या स्कोर रहा। इसके बाद जो प्लान रहेगा ना वो मोस्टली पूरे पेपर को करवाऊंगी मैं। कल तक मैं आपको प्लान बता दूंगी अपने टेलीग्राम पे। सो आई सी यू सून एंड बाय बाय, टेक केयर। और मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इन क्वेश्चंस में। बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।